वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हर दिन अपने शरीर को चलाने के लिए एक भोजन की आवश्यकता होती है, उससे ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर चलता है। और उसी तरह से हमारे कामों को आसान बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है कुछ ऐसी चीजों की, जैसे हमने अभी अफर्मेशन किया, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमपिता परमात्मा का थैंक यू बोला, क्योंकि पूरी सृष्टि उसी के मतलब आशीर्वाद से चल रही है। और आज अगर हम सुबह का सूरज भी हम देख पाए, आज हम सुबह की सुबह भी हम आज अपने दिन की शुरुआत हम कर पाए, तो सब ईश्वरीय कृपा ही हमारे ऊपर है ना। और चलिएगा आगे चलते हैं, कैसे जीवन में हम बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम को आसान करने के लिए मेहनत तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उसमें सबसे बड़ा रोल है वो हमारे माइंडसेट का, वो है हमारी पॉजिटिविटी का, वो है हमारी थिंकिंग का, वो है हमारे सकारात्मक विचारों का। कैसे हम उन चीजों को आसान कर सकते हैं और कैसे हम जरा सा मतलब एफर्ट लगा करके छोटे छोटे स्टेप के साथ हम अपने कैसे लाइफ को, कैसे अपने कामों को आसान कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जिंदगी में हर कोई इंसान सक्सेस होना चाहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनसे दूर रहने की वजह से, यानी बहुत सारी चीजों पे तो कमांड करते हैं, बट जो मेन टूल है उन पे अगर कमांड ना कर पाए तो क्या मतलब क्या कारण होते हैं जिस वजह से वो फेलियर हो जाते हैं। यानी कि इंसान, वैसे कहें ना, सक्सेस और फेलियर मतलब दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अंतर इतना ही होता है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें कुछ ऐसे अलग टूल होते हैं, वो हर एक चीज में कुछ नया स्मार्ट तरीके से उस काम को करते हैं, है ना। हार्डवर्क भी करते हैं बट स्मार्ट तरीके से करते हैं। तो ऐसे क्या स्मार्टर फोर फंडामेंटल रूल्स हैं जिसकी वजह से हम अपने कामों को हम आसान कर सकते हैं, अपने जीवन को शानदार तरीके से हम इंजॉयमेंट के साथ स्मार्ट तरीके से हम मतलब जी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं ना। और सक्सेसफुल लोगों ने ऐसा क्या किया जो अपने कामों को इतने आसान तरीके से वो कर लेते हैं, तो कुछ हम जानेंगे। जैसे हर दिन हम इस कम्युनिटी के माध्यम से कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं, है ना। और आज भी हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ओनली फोर फंडामेंटल रूल्स फॉर मेक ए स्मार्टर। आपको स्मार्ट बना सकते हैं, यानी कि ऊपर से स्मार्ट नहीं, आपको काम करने में जो एक्टिविटी आपको मिलेगी वो चीज, उन चीजों में स्मार्ट हमें बनना है, राइट। तो फर्स्ट वन इज ए स्पीक लेस। बहुत सारी चीजों को देख करके मतलब हम एकदम अपना रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी सामने वाले को सुने बिना अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा हमें इस मतलब कम बोलना चाहिए, पहले सामने वालों को सुनना चाहिए कि सामने वाला वास्तव में कहना क्या चाहता है और पाना क्या चाहता है। अगर हम उसकी बिना सुने हम कुछ भी बात स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसकी बात की हम काट कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब हमसे वो दूर करना चाहता है। कि ऐसा लगता है, जैसे आपने भी देखा होगा, आप भी कहीं गए होंगे तो आपको, आप वहाँ कुछ कहना चाहते हैं, बट कोई इंसान आपके सामने ऐसा बैठा है जो आपको आपकी बात नहीं कहने देता और वो अपनी ही अपनी कहता रहता है। तो वहां हमें कैसा लगता है ना, हमें भी बुरा लगता है, और हम कहते हैं कि हमारी तो सुनने वाला ही नहीं, अपनी अपनी कहे जाता है ना। तो वैसे ही जब हम किसी को हम मिलते हैं तो सामने वाले इंसान को पहले सुनना चाहिए। और आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अपनी बात उसके पास आप 100% अपनी पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले उसको सुनिएगा, है ना। उसको जब वो बोल के चुप जाए, यानी वो सारी बात अपनी कह दे, तब जा करके कुछ बोलना स्टार्ट कीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग कम बोलते हैं और स्माइल करते हैं, और वो मतलब कम बोलते हैं, लेकिन उन बातों को ध्यान से सुन करके उन पे शॉर्ट्स में, मतलब बहुत कम समय में उस पे मतलब उसका प्रति उत्तर देते हैं ना। तो वैसे ही हमें भी कम बोलना चाहिए, पहले सामने वाले इंसान की इच्छा को, वास्तव में वो पाना क्या चाहता है और अपेक्षा क्या रखता है, तब जाकर के हमें उसके सामने वो चीजें शेयर करनी चाहिए। इसलिए स्पीक लेस एक बहुत शानदार एक फंडामेंटल रूल है जो हमें स्मार्ट बना सकता है, अपने कामों को हम आसान कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोग, है ना, कहते हैं कि उनको अलग ही तरीके से वरीयता दी जाती है, और कम बोलने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने काम में बेस्ट एफर्ट की तरफ वो बढ़ते चले जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वन इज ए लिसन मोर, है ना। अभी हमने सीखा कि स्पीक लेस मतलब कम बोलना चाहिए, लिसन मोर ज्यादा सुनना चाहिए किसी भी चीज को। या मान लीजिए कुछ हम अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी ऑडियो वीडियो और कुछ ऐसी चीजों को हमें सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को सुनना चाहिए। या किसी से मिलने जा रहे हैं, या किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, या किसी इंसान के हम काउंसलिंग करने के लिए जा रहे हैं, या अपने ऑफिस पे बैठे हैं या सेंटर पे हम बैठे हैं और वहाँ कुछ बंदे हैं, तो हम वहाँ पे अगर उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। क्योंकि जब इंसान सामने से अपनी बात बताता है तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा क्लू निकल करके आता है जिसमें हम उसको सॉल्यूशन दे सकें। क्योंकि जीवन में सबको सब चीजें नहीं चाहिए होती हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी को सेहत चाहिए, लेकिन किसी को सेहत नहीं चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पैसा नहीं चाहिए, किसी को रिलेशन चाहिए, किसी को रिलेशन नहीं चाहिए। हर किसी की नीड अलग अलग होती है, लेकिन उसको कब जान पाएंगे, जब हम उसको ज्यादा से ज्यादा
सामने वाले इंसान को हम सुनेंगे, तब जाकर के हम अपना कम समय में बेस्ट एफर्ट हम लगा सकते हैं, कम समय में ज्यादा आउटपुट हम दे सकते हैं, कम समय में उसको ज्यादा सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। और इंसान जब कम समय में ज्यादा सॉल्यूशन, ज्यादा आउटपुट की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली वो इंसान सक्सेस की तरफ जाता है, और उसकी काउंसलिंग में भी वो अपने आप को 100% फुलफिल पाता है ना। तो इसीलिए हमेशा सक्सेसफुल लोग को कम बोलना और ज्यादा सुनना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन इज ए रिएक्ट लेस। और रिएक्ट मतलब कम रिएक्ट करना चाहिए। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम पे हमें कब क्या रेस्पॉन्स करना है और क्या रिएक्ट करना है, ये भी हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सपोज दैट हमारा बच्चा अगर स्कूल से आया, उसका एग्जाम था, और एग्जाम को मार्कशीट लेकर के आया, और मार्कशीट में उसके सारे नंबर अच्छे आए, लेकिन किसी एक दो सब्जेक्ट में नंबर थोड़ा कम आए, तो हमें क्या रेस्पॉन्स करना चाहिए और क्या रिएक्ट करना चाहिए, ये बात हमें आनी चाहिए। अगर हम उसको कहेंगे अरे इन दो सब्जेक्ट में बड़े कम नंबर आए, तुम और थोड़ा सा पढ़ लेते तो अच्छे नंबर आ जाते, है ना। अगर हमने शुरू में ही उसको ऐसा रेस्पॉन्स दे दिया, और मतलब, तो वो हमारे प्रति उसका जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि उसके जो बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स थे उसमें उसने अच्छा किया, हमने उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो हमें सबसे पहले उसको, जो उसने अच्छा किया है उसके लिए रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वेल डन बेटा, बहुत शानदार आपके मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे से आपने मेहनत की, वेरी गुड, है ना। और आप और भी अच्छा कर सकते हो, अगर आप थोड़ी सी और मेहनत लगा दो, थोड़े से और आप एफर्ट लगा दो, तो जो बाकी दो सब्जेक्ट है ना, तो उसमें भी आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। दैट्स ए रेस्पॉन्स एंड रिएक्ट। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कब हमें रेस्पॉन्स करना है, कब हमें किन चीजों पे कैसे रिएक्ट करना है। क्योंकि अगर हम गलत तरीके से रेस्पॉन्स कर देते हैं, स्टार्टिंग में ही गलत रेस्पॉन्स हम दे देते हैं, सपोज दैट जैसे हम एक वेलनेस इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, हम वेलनेस कोचेज हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। कोई हमें बंदा मिलता है तो हम उसको स्टार्टिंग में ही ये नहीं बोलते और भाई कैसे इतना वजन बढ़ा लिया आपने, है ना, कैसे क्या करते हो, क्या खाते हो। यानी पहले से हमने उसको अगर गलत रिएक्शन हमने दे दिए, तो वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जी राइट। तो हमें ऐसे बहुत सारे आंकड़े देने होते हैं उनको। ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा मेरे साथ भी था, है ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कोई बात नहीं, अब हम सही जगह हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली। आप बैठ जाइएगा, है ना, एनर्जी ड्रिंक पीजिएगा, बैठिएगा और बात कीजिएगा और उसको सुनिएगा, तब जाकर के उसको सॉल्यूशंस की तरफ लेकर के जाइएगा। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए, और सक्सेसफुल लोग यही काम करते हैं कि स्पीक लेस, यानी कम बोलते हैं, और लिसन मोर, सामने वाले को ज्यादा सुनते हैं, और रिएक्ट कब करना है, कब रेस्पॉन्स करना है, ये चीजें हमें आनी चाहिए, है ना। क्योंकि सामने वाले को हमें दिल से जीतना होता है और उसको अपना बनाना होता है, यानी कि उसको ऐसा लगे कि यस, मैं किसी अपने के पास आया होता हूँ। क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसी है, ये रिलेशंस बिल्ड करने की कम्युनिटी। यहाँ से हम जब रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, तो वहाँ हमें रिएक्ट करना आना चाहिए। ये कम्युनिटी ही छोड़िएगा, हम फैमिली में भी रहते हैं। जैसे हम अभी बच्चे को लेकर के बात कर रहे थे, एक मान लीजिए घर में कोई महिला खाना बनाती है, तो उसने हर 10 दिन, पिछले 10 दिन के अंदर बहुत टेस्टी खाना बनाया, बहुत शानदार बनाया, बट उन 10 दिनों में किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी ने उसको सम्मानित नहीं किया, वाह कितना शानदार खाना बनाया, कितना टेस्टी बनाया। लेकिन जैसे ही 11वें दिन किसी व्यंजन में कुछ थोड़ी सी मतलब टेस्ट कम रह गया, नमक कम रह गया, ज्यादा हो गया, उस दिन जरूर उसको मतलब बोल दिया कि आज नमक कम है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कब हम रेस्पॉन्स करना है, कब हमें रिएक्ट करना है, कब हमें रिकॉग्नाइज करना है, कब सम्मान देना है, कब उसको समझाना है, कब क्या बताना है, ये चीजें हमें आनी चाहिए। जब चीजें ये हमें आ जाती हैं, तो हम अपने संबंधों को और बिल्ड कर सकते हैं, यानी अपने रिलेशंस को, अपने मेंटल हेल्थ को भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें हर दिन इनका अभ्यास करना चाहिए, हर दिन हमें इन चीजों को करना चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हर दिन हमारी आंखों के सामने आती है, क्योंकि हम एक ओपन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, एक फैमिली के अंदर भी रहते हैं, या शॉप चलाते हैं, जॉब चलाते हैं, या ऑफिस में रहते हैं, जो भी काम है, हर किसी का कुछ ना कुछ प्रोफेशन है, या हाउस वाइफ भी है, घर में रहती है ना, तो उनके लिए भी ये चीजें आती हैं। यानी जो अच्छा हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करो, और जो चीजें खराब होती दिख रही हैं उन पे कब रेस्पॉन्स करना है, और क्या कब रिएक्ट करना है, और क्या उस पे सॉल्यूशंस की तरफ हमें जाना है। मोस्टली लोग हमेशा इंडिकेशन करने पे लगे रहते हैं, अरे तुमने ऐसा नहीं किया, है ना, तुम वॉशरूम से बाहर आ गए, तुमने बल्ब बंद नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने जूते बाहर नहीं निकाले, है ना। हमेशा हम इन चीजों को लेकर के हम अपने रिलेशंस को खराब करते रहते हैं। तो ये हमें चीज आनी चाहिए, कब हमें रेस्पॉन्स देना है, कब हमें रिएक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज ए ऑब्जर्व मोर।
यानी ऑब्जर्व मोर, अपने आप के आसपास को और अपने आप को हमेशा ऑब्जर्व कीजिएगा, हमेशा अपने आप को चेक कीजिएगा। मोस्टली बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करने में लगे रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब जाता है, कहाँ आता है ना। इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इंसान कभी अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करता। और जो इंसान अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है वही सक्सेसफुल लोगों की लाइन में खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब इंसान अपने आप पे अपना आकलन करना शुरू कर देता है, अपनी जो गलतियां हैं उन पे वो मतलब सुधार की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और जो वो कर रहा है उसको ये पता हो जाता है कि वास्तव में तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। क्योंकि जो भी है, इंसान को सबसे ज्यादा कौन जान सकता है? इंसान को सबसे ज्यादा स्वयं इंसान ही जान सकता है कि वो अच्छा कर रहा है कि गलत कर रहा है। लेकिन जब हम अपना स्वयं आकलन करना शुरू कर देते हैं तो हम फिर अपने सक्सेसफुल लोगों की लाइन में यानी उस कतार में हम खड़े हो जाते हैं। और जब उस कतार में हम खड़े हो जाते हैं तो डेफिनेटली अपने सक्सेस पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं। तो सक्सेसफुल लोग इन 4 फंडामेंटल्स का हर दिन उपयोग करते हैं, यानी कि कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, और रिएक्ट कब करना है, रेस्पॉन्स कब करना है, वो ये सब चीजें जान लेते हैं। और हमेशा अपने ऊपर ही, अपने माइंड पर, अपने गतिविधियों पर, अपनी एक्टिविटीज पर, अपने फिटनेस पर, अपने गोल्स पर हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। वो दूसरों पे कभी ऑब्जर्व नहीं करते कि कौन क्या करता है, क्योंकि जीवन में जो बदलाव आएगा मेरे या आपके, हमारे खुद के करने से ही बदलाव आते हैं। क्योंकि और किसी के कुछ करने से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आते। मोस्टली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये करेगा तब मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मेरा बेटा करेगा तो हमारा जो मतलब बुढ़ापा है सही से गुजर जाएगा। लेकिन हमने जवानी में जो अपने लिए कमाया, जो अपने लिए चाहे हेल्थ वाइज कमाया, चाहे वेल्थ वाइज कमाया, वही हमारे काम आता है। राइट? तो इसलिए हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और अपने एक्टिविटीज हमेशा पॉजिटिव वे में, अपने विचार हमेशा सकारात्मक तरीके से आगे लेकर के जाइएगा। डेफिनेटली ये 4 फंडामेंटल्स हमारी लाइफ में बहुत शानदार तरीके से काम आने वाले हैं। जो सक्सेसफुल लोगों ने इन फंडामेंटल्स का उपयोग करके अपने आप को स्मार्ट वर्क की तरफ लेकर गए। राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे कल सुबह फिर ठीक 5:15 बजे कुछ नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए दिन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।